ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और आप सभी का अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है और सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेरी गुड मॉर्निंग, श्री राम, श्री राधे। जो भी किसी को मानता है उन सभी के लिए सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना ही अच्छा होता है। तो उन सभी को मेरी तरफ से राम राम एंड हैप्पी डे एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर उठ के जो मॉर्निंग की रूटीन होती है वो मैंने कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है और उसके बाद मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और ब्रेकफास्ट आज मैं सभी का बना रही हूँ क्योंकि आज मुस्कान जाने वाली है तो उसके लिए लंच भी बनाना है और उसका ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो उसी चक्कर में फिर फटाफट आपको पता ही है किचन में लगना पड़ता है और एक जना नहीं सभी लगेगा। थोड़ा थोड़ा काम जिसके में है। सबसे बड़ी बात तो बच्चों को पहले उठाना ही मुश्किल हो जाता है और मुस्कान तो हमारी है ही सोंदूराम। बहुत मुश्किल से इसको मैंने उठाया तब जाके ये तैयार हुई और बस अब अपनी पैकिंग वगैरह कर रही है। और ये इतनी जल्दी जा रही है, इसके पापा इसको छोड़ने जा रहे हैं तो ये यहाँ पे गर्म पानी की बॉटल्स भर रहे हैं, अपना कितना अच्छा सा फर्ज अदा कर रहे हैं। तो फाइनली इसके जाने का टाइम आ गया है। इतनी जल्दी भेजने को मेरा मन तो नहीं था मगर ऑफिस का काम है तो जाना ही पड़ेगा। छुट्टियां ज़्यादा मिल नहीं रही थी पर बड़ी हिम्मत करके ये आ गई। सच में बेटियों का जाना हमारे लिए तो बहुत अभी से दुखदाई होता है। पहले तो शादियां होती थी तब जाती थी बेटियां, लेकिन अब तो अभी से ही इन चक्कर में, पढ़ाई और जॉब के चक्कर में जाना पड़ता है। और पति तो गए और अब हम लगते हैं अपने काम पर। देखती हूँ कि आज क्या क्या काम करना पड़ता है मुझे। तो बस अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर। नहा धो के थोड़ा सा बेसिक जो मेकअप होता है वो करना होता है क्योंकि आजकल जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। वैसे भी मेरे फेस पर जो है थोड़ा सा छाइयाँ वगैरह हैं तो इसीलिए मुझे ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि जब भी आप धूप पर बैठो तो थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लिया करो। यानी कि पहले मैं बहुत ज़्यादा अनगैली करती थी लेकिन अब थोड़ा सा मैं करने लग गई हूँ कि जब भी धूप पे बैठो तो एलोवेरा जेल या मैं लगा लेती हूँ स्किन केयर की जो ट्यूब होती है वो। और लंच में मैं बनाऊंगी आज चने की दाल की खिचड़ी क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते लेकिन मुझे बहुत चने की दाल की खिचड़ी पसंद है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा किस किस को चने की दाल की खिचड़ी पसंद है। और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, ज़रा सी भी आपके काम में आए, ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा नहीं बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी, थोड़ी देर पहले चावल भी भिगो के रख दिए थे। अब मैं डालूंगी देसी घी, उसमें से हींग और जीरा डालूंगी और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी और फिर चने की दाल डाल दूंगी। और बस इसको थोड़ा सा पकने के लिए 3-4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लूंगी। अगर कोई बता सकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वो लोग भी चने की दाल की खिचड़ी कैसे बनाते हैं। और इसके बाद मैं उस पे डाल दूँगी सेंधा नमक स्वाद अनुसार। यार मैंने ना सेंधा नमक स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना, मगर एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत कम कम सा उसका टेस्ट आता है। तो अब इसमें 5 गुना मैंने पानी डाल देना है, उसमें फिर डाल देने हैं चावल और नमक, मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, भुना जीरा, जितने आपके ऑप्शनल मसाले होते हैं आप उतना डाल सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है फिक्स कि आप कौन कौन से मसाले
ना डालो। जो भी आपके टेस्ट के हों वो आप मसाले डाल सकते हैं। और ये वन पॉट मील है, जब भी कभी आप अकेले हों या और कुछ बनाने को मन ना हो तो ये बनाएं और बहुत अच्छी देखिए खिचड़ी तैयार हो जाती है। अब इसको घी, मक्खन या दही के साथ या लस्सी के साथ एंजॉय कीजिए। मैं तो फिलहाल लस्सी के साथ ही लूँगी इसको। उसके बाद कुछ घंटे मैं बैठ गई थी धूप पे और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं बनाऊँगी चाय, लेकिन उससे पहले मैं करने लग गई हूँ यहाँ पे डांस। पता है क्यों? आपको मैं एक राज की बात बताती हूँ कि जब कभी आप उदास हो, आपका मन ना लग रहा हो, आप डिप्रेस हो या आपको टेंशन हो रही हो, तो आप क्या करें, इस तरीके से अपने आप को एक कमरे में नहीं तो बंद कर लें और फिर अपनी मर्जी से आप डांस करें, मुंह बनाएं, चीखें चिल्लाएं, योगा करें, जो आपका मन करता है। आप बातें करें, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। आप अपनी उस टाइम मर्जी करें तो आप देखिए कि आप में जो भी एनर्जी होती है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिससे आपका मूड खराब हो रहा है या जो बातें आपके माइंड में बहुत धसी हुई हैं, तो देखिएगा आप में से वो सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ये चीज़ें अब मैं खुद अपने पे लागू कर रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि वाक़ई आपका जो शरीर और दिमाग है बहुत हल्का-सा हो जाता है। बशर्ते कि वो सब कुछ आप बहुत बिंदास होकर करें, आप किसी की बिल्कुल भी परवाह ना करें, तभी ये आप पर असर करेंगे और उस टाइम आप जो मर्जी हरकतें कर सकते हैं। मेरे घर तो इस टाइम कोई था नहीं, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ किचन में ही काम करना स्टार्ट कर दिया है और इसी के साथ बन गई है मेरी चाय और चाय बनते बनते ही मैंने ये अपना सारा स्ट्रेस भी रिलीज़ कर लिया है। तो आज घर पर कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा कि जो काम मेरे उनके होते नहीं हो सकते थे, आज मैं वो कर लूँ। तो ये मैंने देखिए अंगरखा कमीनो स्टाइल का बनाया है, जर्सी बनाई है छोटे बच्चे की, लेकिन इसका कुछ काम अभी अधूरा रह गया था। तो मैंने कहा कि अब वो बना लूँ, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ कि वाक़ई इन कामों को करने के लिए बहुत मुश्किल टाइम निकालना पड़ता है। और ये जर्सी भी मैंने बाहर बैठ के धूप पर ही बनाई है, जितने घंटे धूप पे बैठती थी या सुबह के नाश्ते के बाद अगर थोड़ा-सा टाइम मैं रज़ाई में बैठती थी, जिन दिनों धूप नहीं निकल रही थी, तो उन दिनों मैंने ये बनाया। तो फिर अब जैसे थोड़ी-थोड़ी धूप निकलने लग गई है, तो मेरा को बाहर धूप सेकने जाना होता है, कुछ देर वहाँ बैठ के बना लेती हूँ। तो अब ये कुछ काम इसका अधूरा रह गया था, तो मैंने कहा इसको मैं पूरा कर लूँ और पूरा करने के बाद इसको मैं फिर रख दूँ। तो आज मैंने फ़ायदा उठाया कि अब मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा टाइम मिल गया है, क्योंकि आपको सभी को पता है जो भी हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, कि जब बच्चे, पति या कोई भी घर होता है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकते हो। सारा काम उनके अकॉर्डिंग होता है, उनकी ज़रूरतों का भी ख़्याल रखना पड़ता है और आप मना भी नहीं कर सकते हो। तो बस आज मुझे पता था कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मेरा टाइम मेरा ही है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से सारे काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे ये अब मैं कर रही हूँ, इस पे थोड़ी-सी कढ़ाई कुछ इस तरीके से, ताकि इसका गेटअप चेंज हो जाए, बहुत खूबसूरत सा बन के ये तैयार हो गया है। तो जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि पहले वाली छोटे बच्चे की जर्सी मैंने बनाई थी, वो वाइट और मरजेंटा में, वो भी कंप्लीट हो गई है और ये येलो वाली भी कंप्लीट हो गई है। इतनी प्यारे लगते हैं ये छोटे-छोटे कपड़े, देख के मन इतना खुश हो जाता है ना कि बस ऐसे ही प्यार आने लग जाता है इन पे। और इन दोनों को अब मैंने पैक करके रख दिया है, पता नहीं किसके भाग्य की बनी है। और इसके साथ ही अब मेरी एक जैकेट है, इसका बटन जो लूज़ हो चुका है, तो इसको भी लगाने का टाइम नहीं है। सोच रही थी मैं कि कभी बाहर जाते वक़्त मैंने जैकेट पहनी और पता चले उसका बटन कहीं गिर जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज मैंने सोचा कि अब मैं इसका काम भी निपटा लूँ, क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता तो सारे ऐसे काम करने का बहुत खुला टाइम मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जैसे अब आई साइट मेरी भी वीक हो गई है और मेरा दूर का चश्मा है, नज़दीक का चश्मा मैंने नहीं बनाया। तो सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब घर बच्चे भी नहीं हैं तो डलवाएँ तो कैसे? बच्चे अगर हों भी तो उनका और हमारे टाइम का मैच नहीं बैठता, तो क्या करें?
तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसकी भी जैकेट की बटन लगा दूँ, क्योंकि कहीं गिर गया तो फिर मैच करना मुश्किल हो जाता है, और कहीं जाना हो तो एकदम से ये कपड़े रेडी ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। तो हाउसवाइफ का यही काम है कि घर को बहुत अच्छे ढंग से संभालना, संवारना, सारे काम टाइम से करना, तभी तो एक हाउसवाइफ हाउस क्वीन कहलाती है। तो ये सारा काम निपटाने के बाद अब मैं शाम को निकल पड़ी हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ठंड कम हुई है तो मैंने सोच लिया है कि मैं थोड़ा सा डेली अब 15-20 मिनट वॉक ज़रूर किया करूँगी, क्योंकि बॉडी में काफ़ी परेशानियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो थोड़ा सा अब ठंड की वजह से मैं पहले नहीं निकल रही थी, इसलिए शाम को अब हम निकल जाते हैं, जैसे आधा 1 किलोमीटर तो आना जाना कर ही लेते हैं। वो करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर को जैसे खिचड़ी खाई थी तो अब भूख लग रही है। चाय के साथ भी आज मैंने कुछ नहीं लिया था, तो 2 बॉयल आलू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसी के ही अब पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट भरने वाला सस्ता सरल ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप पकौड़े खा सकते हो तो। और मेरे ख़्याल से कोई ऐसा होगा जिसको पकौड़े नहीं पसंद होंगे, मेरे ख़्याल से सभी को पकौड़े पसंद होंगे। तो बस उन्हें मैंने छीला और इसके गोल-गोल चंदे काट लिए, और उसके ऊपर सब जैसे नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, भुना जीरा, चाट मसाला वगैरह सारा कुछ लगा के उसको बस अलट-पलट कर लिया है। साथ में ही मैंने बेसन घोल के रख दिया है। ये बहुत ही ईज़ी, चटपटा और पेट भरने वाला स्नैक्स रेडी हो जाता है। तो बस इसको वन बाय वन मैं तलती रहूँगी, क्योंकि हूँ भी मैं अकेली, तो बहुत ये कम से ही बनेंगे और इतने तो मैं अकेली ही खा लूँगी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। बहुत कुरकुरे क्रिस्पी से बहुत बढ़िया बने। लास्ट के बैच में बेसन थोड़ा कम पड़ रहा था, तो उसमें मैंने क्या करा, गेहूं का आटा डाल दिया। मुंह जल रहा है। बेसन में जो आटा डाला है उसके पकौड़े बनाए हैं, उसका भी टेस्ट वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। अब अकेले ही मैं खा रही हूँ, कोई बताने वाला ही नहीं है कि कैसे बने हैं। तो चलिए, अब हो गया है थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइम, तो यहीं करती हूँ मैं आज वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बस इसे दे नाल करनी है वीडियो दा एंड। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।